नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे राजधानी पानी की। सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी पानी हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन थम सा गया है। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन पटना के कई इलाकों में जल जमाव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश है, लेकिन जल जमाव ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल उठता है कि जल जमाव की समस्या से राजधानी वासियों को कब निजात मिलेगी। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आप हमें करें फोन। पटना में सुबह 5 बजे से जारी झमाझम बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में लोगों के घर में बारिश का पानी घुस गया। हालांकि लोग इसके लिए नगर निगम को जिम्मेवार मान रहे हैं। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम ने किस स्तर तक की तैयारियां की हैं। बारिश की वजह से आधी राजधानी जल जमाव की समस्या से जूझ रही है। कार्यालय, स्कूल, अस्पताल तक में पानी घुस गया है। निकल रही है, वहां भी दिक्कत है। अब आप ये सोच लीजिए, इस पानी के बीच अगर कहीं गड्ढा हुआ तो फिर क्या दिक्कत हुई है। देखिए, कार भी खराब हो गई है, अब उसको खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। बस इस पानी के बीच जा रही है, ऐसा लग रहा है तालाब। बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, हो सकता है कोई गड्ढा हो या सीवरेज का ढक्कन खुला हो तो बच्चे उसमें गिर जाएंगे। ऐसे हादसे भी हुए हैं। देखिए, छोटे बच्चे पानी में घूम रहे हैं, वहां पर अगर गड्ढा हुआ तो गिर भी सकते हैं। ये बाइक सवार है, अगर बीच में गड्ढा हुआ तो ये मान लीजिए कि हादसा होना तय है। गाड़ियां पानी की वजह से खराब भी हो रही हैं। कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 0141 27 72 118, 0141 27 72 119, 0141 27 72 120। जन आक्रोश के इस मंच से राजधानी के खास तौर पर पटना के लोग हमें फोन करिए, बताइए आपके हालात। सबसे पहले सबसे अच्छी बात है कि झारखंड के लोग भी इसी समस्या से लगता है जूझ रहे हैं। इस वक्त फोन दर्शक का आ रहा है धनबाद से। रंजीत प्रसाद जी, स्वागत है। पटना की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या यही हाल होता है बारिश में धनबाद का और झारखंड के अलग अलग इलाकों का? हाँ मैडम, ये तो समस्या पूरे भारतवर्ष में है। रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बड़ा अजीब किस्म का होता है। भ्रष्टाचार का दीपक आ जाता है, उसके कारण से रोड घट्टा घुट्टा बनने के कारण से जमा हो जाता है पानी। और जो बनाया जाता है तो निचला स्तर का ड्रेन की व्यवस्था जो बनाई जाती है, ड्रेन में तो कचरा जमा हुआ रहता है। नगर निगम कहती है कि मैं साफ करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर से बहाल कर दिया जाता है और पैसा मिलता ही नहीं। तो वो भी लक्षण तो नगर निगम का ही हाल बहुत खस्ता है। इस तरह से जो रोड, नाली, गली और जो पानी का जमा हो रहा है, ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण से हो रहा है। और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मिली भगत के कारण से जो सरकार का पैसा आवंटित होता है उसको खास पका दिया जाता है, जिसके कारण से यह व्यवस्था है। क्योंकि एक ही बारिश में इस तरह का कंस्ट्रक्शन बिहार में, झारखंड में हो जाने के कारण से आदमी अस्त व्यस्त हो रहा है, यातायात जीवन बाधित होती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस पर अविलंब संज्ञान में लिया जाए और उचित जो है और मॉनिटरिंग के द्वारा उचित जो है कार्रवाई करने की दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया आपका। तो लोग जानते हैं एक दूसरे की परेशानी, भले ही दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उनकी खुद की परेशानी भी यही है। और अब पटना के लोगों की खबर देखकर वो खुद फोन करके बता रहे हैं कि ये समस्या गंभीर है, इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, कोताही बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है, कार्रवाई करनी चाहिए और सबसे पहले तो पानी निकलना चाहिए। पटना से ही दर्शक रामेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। जी रामेश्वर जी, बोलिए। जी, मेरा कहना है कि भ्रष्ट के मामले में अगर कारपोरेशन विभाग को देखा जाए तो हमको लगता है कि गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। क्योंकि 12 फीट और 9 फीट के रोड में, 12 फीट तो बहुत दूर, 9 फीट के रोड में मैंने अपार्टमेंट देखा है। और 12 फीट के रोड में करीब करीब 22 गर्दनी बाग में 22 वो अपार्टमेंट है जो 12 फीट के रोड में है। और रहा नाला और नाली का, जहाँ अपार्टमेंट बना हुआ है वही नाली तक का व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा व्यवस्था ये पारित कैसे हो जाता है?
कारपोरेशन विभाग से नक्शा कैसे पास होता है, जहाँ की नाला नहीं है लेकिन अपार्टमेंट बना हुआ है। और रोड कितनी चौड़ी है, तो मात्र 12 फीट चौड़ी। अपार्टमेंट कितना है, तो G+3 G+4। तो ऐसा व्यवस्था जब कारपोरेशन विभाग कर सकता है तो ये हालात कोई बड़ी चीज नहीं है। जब भी नाला नाली की सफाई होती है तो ये बस ऊपर झापर कार्रवाई होता है, न कि उसको पूरा नाला को खोला जाता है, न साफ किया जाता है। अगर नाला साफ कर दिया जाए तो पानी इतना देर नहीं रुकेगा। बारिश होगी 1 घंटा काफी है, पानी धीरे धीरे निकल जाएगी। ठीक है, निकासी के लिए जगह चाहिए, वो बनानी चाहिए। शुक्रिया रामेश्वर जी, आपने कॉल किया। तो ये लोग समझते हैं तमाम लोगों की परेशानियां होती हैं और उस परेशानियों का निपटारा निगम को ही करना है। आप नालियां बनाइए ताकि आराम से पानी निकल जाए। पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है, इसके बाद कई इलाकों में जल जमाव की हालत हो गई है। वहीं निगम की तैयारियों की पोल भी जल जमाव के बाद खुल गई है। देखिए, पटना के कंदम कुआं इलाके से रोहित कुमार हमारे संवाददाता ने जायजा लिया वहां का। पटना में कुछ घंटे की बारिश और उस बारिश के बाद इस तरह से राजधानी पानी पानी हो गई है। पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, पटना को स्मार्ट बनाने की कोशिशें चल रही है। लेकिन देखिए, पटना मध्य का ये पूरा इलाका है, किस तरीके से कुछ घंटों की बारिश के बाद जो पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे इलाके में भीषण जल जमाव है। इस वक्त हमें कदम कुआं के कांग्रेस मैदान के इलाके में, और देखिए इस तरीके से जो लोग हैं वो खासा परेशान हैं। कई सारे लोग जो है पैदल आने को मजबूर हैं, या फिर जो गाड़ियां हैं लोगों की अमूमन बंद हो जा रही हैं। ये पटना मध्य का इलाका है और यहाँ पर कहा जाता है कि इस इलाके में अमूमन जब भी हल्की बारिश होती है तो पानी लग जाता है। कई बार नगर निगम ने हर चुनाव के वक्त में ये दावा किया है कि इस इलाके की समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन देखिए इस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है इस पूरे इलाके में। जब जो लोग हैं वो पानी में आने को मजबूर हैं। जाहिर तौर पर समस्याएं बहुत सारी हैं और देखिए लोग इस तरीके से उन समस्याओं से दो चार होते हुए लगातार जो है वो इस इलाके को क्रॉस करके पटना जो पश्चिम का इलाका है पटना पूर्व की तरफ जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस इलाके में घनी आबादी रहती है, लेकिन जो हाल है उससे कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोल दी है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। तो पटना मध्य का ये इलाका है, अगर आप वहां रहते हैं तो फोन करिए, क्योंकि जो फोन नंबर वहां पर दिए गए हैं कॉल करने से नगर निगम कह रहा है कि पूरा पानी वहां से हटा दिया जाएगा। आप फोन करके बताइए क्या वो जो नंबर वहां पर चालू किए गए हैं आप उन्हें फोन करके इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं तो वो इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। फोन करिए अपनी बात। बच्चे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे आधे से ज्यादा तो भीग गए हैं। अब ऐसे अगर वहां पढ़ाई करेंगे तो बीमार तो होंगे। ये गंदगी फैल रही है, जल जमाव की वजह से जनजीवन रुक गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कचरा वगैरह जा रहा है घर के अंदर, उससे गंदगी के कारण बीमारियां भी हो रही हैं। जल जमाव से बीमारियों के खतरे बढ़ रहे हैं। कैसे आप लोग निपट रहे हैं, किसे आप जिम्मेदार मानते हैं, इसके लिए फोन करिए। और फोन इसीलिए भी करिए कि अगर आप पटना में रहते हैं तो वहां के निगम को जगाइए। आप कहीं भी रहते हो, वहां के नगर निगम को जगाइए। जहानाबाद से दर्शक जुड़ गए। शिव कुमार जी, स्वागत है। आपके यहाँ का भी यही हाल होता है क्या? जी रजनी जी, होता नहीं है, होता तक तो कोई बात ही नहीं है, यही हाल है, इससे भी बदतर हाल है। रजनी जी, जो भी छोटे बड़े शहरों का पूर्व में निर्माण किया गया था वह हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे से जुड़ा हुआ है। जहां अगर नाली की अच्छी व्यवस्था हो तो कहीं भी रोड पर और गली में पानी रहने की आवश्यकता नहीं पड़े। जहानाबाद जो शहर है वह दरधा जमुना नदी के किनारे पर फंसा हुआ है। लेकिन आप अपने पत्रकार महोदय को कहिए कि जहानाबाद नदी की स्थिति एक दिन दिखा में, यह कूड़ेदान बन गया है, नदी कूड़ेदान बन गया है। सारा शहर की गंदगी को नदी में डालकर, और जो नदी आज के 25 वर्ष पहले मैं बचपन में जेठ के दोपहरिया में डूबने के डर से किनारे में स्नान करता था, उस नदी में आज बरसात के समय उसको क्या कहा जाता है देहाती भाषा में कि पैखाना करके पानी छूने भर भी पानी नहीं है। जो भी है नाली की पानी बह रही है, क्योंकि पूरे नदी को चारों तरफ से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। नदी जहां 100-200 गज में था वह नदी आज 30 से 40 फीट में बह रहा है, जिस पर नगर निगम
नगर पालिका, जहानाबाद नगर परिषद और बिहार सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के ही कुछ ऐसे दबंग लोग हैं तो नदी को कब्जा करके बहुत बड़े बड़े किला बना लिए और न्यायालय ने भी उनको छूट दे दी। तो रजनी जी, स्पष्ट बात है कि गरीबों का कहीं अब कोई चारा नहीं है और गरीब को एक ही वो चारा है कि तुम स्कूल जाओ, उठाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, उठाओ, शहर रहो, लुटाओ, लुटाने के, चूंकि तुम अगर नहीं उठाओगे तो लालू प्रसाद ऐसे लोगों को इतना अरबों में संपत्ति कैसे आएगा और भिन्न भिन्न नेताओं को इतना संपत्ति कहाँ से आएगा। इसलिए ये पूरे बिहार की करीब करीब स्थिति है। रजनी जी, आज इतना ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी वजह ये भी है, अब पानी की निकासी के लिए पहले तो नाले नालियों की जरूरत है, उसके बाद ये पानी जा कहाँ रहा है, वो जगह नहीं बची है। नदी में जाता था पानी सारा बारिश का, नदी नहीं बची है। 200 गज की जो 200 किलोमीटर की लंबी जो इलाका है वहां पर बता रहे हैं कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। पटना से पहले दर्शक गौतम प्रसाद की बात सुन लेते हैं। जी गौतम जी, बोलिए। मैडम, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहरों में घर बनते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं और सड़कों की चौड़ाई जो है वो कम हो रही है, जिससे ड्रेन नहीं बन पा रही है, नालियों की कमी हो जा रही है। नगर निगम की भी लापरवाही देखने को मिल रही है कि नगर निगम भी जो है कि ऐसे नक्शे तैयार करते रहे हैं जिससे जो भू माफिया वाले जो लोग हैं वो ऐसे मकान तैयार कर देते हैं जिससे सड़कों की चौड़ाई कम हो जा रही है, ड्रेनें भी नहीं बन पा रही हैं। तो हालांकि इसी कारण से जो है कि बारिश में जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है। हालांकि जल जमाव की समस्या से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा मैडम। जी शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो कॉल करिए, अपनी बात रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि नालियों की सफाई नहीं होती है वक्त पर। पहले से ही बारिश के पहले कहा जाता है सफाई करिए, कम से कम सफाई होगी तो पानी निकलेगा। तो बिल्डिंग बना दी जाती है बड़ी बड़ी, उसके लिए परमिशन मिल जाती है। उन बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा करने के बाद जो बिल्डिंगों का पानी होता है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। और बड़ी बड़ी बातें करती है सरकारें, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लोगों को भी क्या जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी चीज, ये पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, आपको अलग से उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा कि छत का पानी या कहीं का भी पानी है तो वो सीधे जमीन के अंदर जाए। तो जमीन के अंदर जाने से ये इस तरीके जमाव की स्थिति नहीं होगी। गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं होगी। ये पानी अभी जल जमाव है, फिर ये पानी निकल जाता है बाहर की तरफ, वक्त लग जाता है। इससे क्या होता है कि जो पानी जमीन के अंदर सोखना चाहिए वो नहीं, नमी खत्म होती जा रही है। बस पानी आया और गया। गर्मियों में पहले मई जून में पानी की कमी होती थी, अब तो फरवरी से ही शुरू हो जाती है और पानी हो जाती है राजधानी शुरुआत की बारिश में। ये हाल तब होता था जब 3-3, 4-4 दिन झमाझम बारिश होती थी तब। अभी तो 24 घंटे भी बारिश नहीं हुई और ये हाल हो गया। राजधानी पटना हो गया है पानी पानी। अगर आपके इलाके में भी यही हाल है तो आप फोन करिए और सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर कैसे हम निपट सकते हैं। अगर आपके घर में ये समस्या थी, आपने कुछ ऐसा उपाय किया जिससे ये हल हो गई है समस्या, तो आप लोगों को भी बता सकते हैं। आप फोन करिए 0141 27 72 119 27 72 120 27 72 118। इस वक्त पटना से ही दर्शक नवल किशोर जी, स्वागत है। कहाँ रहते हैं नवल किशोर जी, किस इलाके में पटना के, क्या यही हाल है वहाँ पर? पूरी रजनी जी हालत ऐसी है जी कि सरकार के कथनी और करनी में इतनी फर्क है कि आप हर बात को तो दिखा रहे हैं, मेरे सामने कुछ कहने का अब जगह नहीं है। मैं 45 वार्ड से बोल रहा हूँ। 8 बजे से अब तक घर के कमरे में पानी है। सरकार का जो भी कहना है वो बिल्कुल झूठ और मिथ्या है। वो तो कह रहे हैं हमने नंबर दिए हैं, आप फोन करिए, हमारे पहुंच जाएंगे वहां पर कर्मचारी और पानी निकाल देंगे पंप से। मैं तो कहूंगा कि भाई 45 वार्ड में आके एक बार जरा देखवा लीजिए। अच्छा, वार्ड पार्षद क्या करते हैं और आपके वो नहीं हेल्प करते?
45 वार्ड के यहीं पर पार्षद भी हैं, प्रभात देवी। हाँ, लेकिन उनको क्या मतलब है इससे? इससे हमको तो नहीं लगता है कि कोई मतलब है। चलिए ठीक जनता है। डूब रही है, जनता के घर में चलना मुश्किल है। चलिए ठीक है नवल किशोर जी। तो वार्ड 45 में पार्षद का नाम भी बताया, आप भी बता सकते हैं अपने पार्षद का नाम कि भाई कितना काम करते हैं। इस वक्त पटना से दर्शक मकसूदन सिंह, स्वागत है, बोलिए। हम बोल रहे हैं कंकर बाग से, वार्ड नंबर 35 है। हाँ, वो पानी नहीं निकलने का कारण जो है ना, मैंने उसमें तीन बिंदु पर मैंने विचार करना जरूरी है। बोलिए। मैंने पहला बिंदु है ना, कंकर बाग कितना हेक्टेयर में बसा हुआ है जी, और उसका मैंने ड्रेनेज क्षमता मैंने क्या है। हाँ। और कितना मतलब मैंने उसमें मैंने बरसात के अगर 1 घंटा पानी पड़ा तो कितना पानी होगा। हाँ, अगर हाँ। ड्रेनेज क्षमता अगर मैंने ठीक नहीं होगा तब तक मैंने पानी कैसे निकलेगा। हाँ 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 ड्रेनेज क्षमता पर मैंने उसका मैंने ऐसे करना चाहिए। हाँ। और कुछ समझे ना? यही हमारा सुझाव है कि मैंने उसको ड्रेनेज क्षमता जो है उसका विस्तार होना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो आप लोग सुझाव भी दीजिए और हम ये चाहेंगे कि भाई नगर निगम की चाहे अभी मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर हो, वो इस समस्या को सुने। आपको जनता ने वोट इसीलिए दिया कि आप इन समस्याओं को हल करें, ये नहीं कि शब्दों में बोल दिया हम आएंगे। तो उसके बाद हाल ही में पटना में चुनाव हुए हैं और बाकी अलग अलग जगहों का भी यही हाल रहा है। हर जगह के ही अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं नगर निगम के, नगर निकाय के भी। बताइए कि क्या नई सरकार शहर की चुनने के बाद आप संतुष्ट हैं या आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या किया और कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनने वाला है पटना, अब ऐसे स्मार्ट सिटी बनेगा क्या? जल जमाव की स्थिति है, नाम आने से क्या हो जाएगा, काम भी तो होने चाहिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पटना से दर्शक मोहम्मद शमसुद्दीन जी, बोलिए, स्वागत है आपका जी। ये बताइए, पूरा का पूरा कदम कुआं में पानी फिर भर गया है। हाँ। अभी 4 दिन पहले पानी जमा था, 3 दिन के बाद पानी निकला, थोड़ी सी बारिश हुई। हाँ। और फिर पूरा का पूरा पटना में पानी जम गया। खास के जो आपका ये जो कदम कुआं का जो इलाका है, मतलब ये तो समझ में नहीं आता है कि शहर में है कि नरक में हम लोग है। आपकी मेयर क्या कर रही हैं? आपके वो डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास नंबर है, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, जल जमाव की स्थिति है वहाँ पर। तो कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। आधे घंटे 2 घंटे की बारिश में बताइए, अगर 2 फीट 1.5 फीट पानी जम जाएगा तो फिर क्या फायदा शहर में रहने का। और निकल नहीं रहा है क्या? कितने 4-5-6 घंटे कितना वक्त हो गया, नहीं निकला है क्या अभी तक पानी? सुबह नहीं, अभी तक कदम कुआं पानी नहीं निकला है। आप आके पता कर लीजिए, पूरा हाथों हमारे तरफ पानी जमा है। हाँ बिल्कुल, हमारे संवाददाता वहाँ पर गए थे, वहाँ का जायजा लिया था। आपने ये फोन किया है? बिल्कुल पानी है जी, बिल्कुल पानी है। पूरा कदम कुआं में, हाथों मार्केट के पास, सारी जगह पानी है। चलना मुश्किल हो रहा है, लोगों की बाइक बंद हो रही है। चलिए शुक्रिया आपने कॉल किया। तो इस वक्त डिप्टी मेयर भी देख रहे होंगे और मेयर भी देख रही होंगी, तो खुद देख रही टीवी पे बैठ के। इस वक्त न्यूज इंडिया अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें पूरे शहर का हाल पता चल जाएगा। अगर वो चाहे ना अपनी ड्यूटी करना, तुरंत फोन करके कर्मचारियों को बोल सकती हैं और वहां पर जाके सब ठीक हो सकता है। करना चाहे तब तो, लेकिन हमारे दर्शक जरूर कर रहे हैं फोन लगातार। पटना से एक और दर्शक राकेश यादव जी, स्वागत है, बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कंकर बाग से बोल रहे हैं मैडम, वार्ड नंबर 36 से। हाँ, इधर भी पूरा पानी भर गया मैडम, कोई देखने नहीं आता है, कोई झांकने नहीं आता है। आप लोग के पार्षद क्या करते हैं? आप लोग उन्हें क्यों नहीं बोलते? उनको आपने वोट दिया है, वो क्यों नहीं ड्यूटी ठीक से निभाते हैं? पता नहीं मैडम, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं मैडम। इस वक्त आप कुछ कहना चाहते हैं तो डिप्टी मेयर से कहिए। टीवी पर देख रहे होंगे तो कम से कम उन्हें पता तो चल जाए कि इस इलाके में पानी भरा है। बोलिए। पानी भरा, इसका निदान होना चाहिए। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी उड़ी नहीं आ रहा जा रहा है। बस और क्या बोलेंगे, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। घर तक पानी पूरा घुस गया है। अच्छा, नगर निगम के उपायुक्त तो जुड़े थे हमारे साथ, जो हमने खास कार्यक्रम इसी को लेकर, उन्होंने कहा था आप लोग पन्नी वगैरह मत फेंकिए,
आसपास वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि पानी रुक जाता है। डस्टबिन रखे रहते हैं वहाँ पे कि नहीं? नहीं मैडम, यहाँ कुछ नहीं रहता है, डस्टबिन का तो नामो निशान नहीं है। चलिए शुक्रिया। तो सिर्फ कहने की बातें कहते हैं लोग। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा पटना के लोग परेशान हैं। सुबह 5 बजे के हालात ताजा अपडेट दे रही है हमारे रिपोर्टर्स हैं आज के दिन, जो बता रहे हैं कि आप ताजा हालात हम आपको बता रहे हैं। हमारे घर के यहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है। कंकड़बाग की बात हो, कंदकुआ थाना क्षेत्र की जो इलाका है वहाँ की बात हो, हर जगह ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग हर जगह की यही तस्वीरें हैं। पानी निकासी के लिए क्या जरूरी है? नाली साफ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पर बिल्डिंगें बन जाती हैं और निकासी को कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ का जो पानी होगा बिल्डिंग से नीचे जो आएगा और सारी उसकी कहीं सुविधाएं नहीं है। राजधानी पानी है और लोग परेशान हैं। दुकानों में पानी घुस गया है। स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं लोग बनाने की। कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी? जहानाबाद से दर्शक कुंदन जी स्वागत है, बोलिए। अच्छा क्या है ना कि ये जहानाबाद से सिटी खराब है, ठीक है। जैसा अभी बता रहे थे जी, एक बुजुर्ग जो आदमी से बता रहे थे कि काफी लोग से अतिक्रमण कर लिया गया है। ये वास्तविक में 110% सही है। ये एकदम 110% सही है कि मतलब अतिक्रमण किया था। इसके विरुद्ध में डीएम जो थे यहाँ पे वो मतलब जी बोलिए। चलिए, तो कुंदन जी अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले जहानाबाद से एक और फोन आया था और वो जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो नदी है उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। अब आपने नदी का अतिक्रमण कर लिया है, जो पानी वहां से निकलना है नहीं निकलेगा तो क्या होगा? पानी तो होगा ना। लोगों की भी गलतियां हैं। आप लालच के लिए और जो भूमाफिया है उन पर नेताओं का आशीर्वाद होता है। ये लोग कहते हैं कि भाई सब पे कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन अपने जो लोग होते हैं खास उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। वही बार बार सवाल उठता है, राजधानी पानी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजधानी क्यों, उपराजधानी कहीं की हो, शहर हो, कस्बा हो, इलाका हो, हर जगह। और क्या अब वक्त नहीं आ गया इस समस्या का हल निकालने के लिए? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे इलाके में पानी भरते ही 1 या 2-3 घंटे में पानी निकल जाए। ये देखिए घर के अंदर पानी भरा हुआ है। बेचारे सुबह 5 बजे पानी गिरा, सो रहे थे, झमाझम बारिश हुई, 1 घंटे में अंदर पानी। सुबह से कहीं खाना नहीं बना, कहीं चूल्हा नहीं जला है, कहीं उस पे सारा सामान बिस्तर के ऊपर। अब सोएं कहाँ, खाना कहाँ बनाएं, खाएं कहाँ, कपड़े बचाएं, क्या बचाएं? ये हालात हैं। और मेयर, डिप्टी मेयर ध्यान ही नहीं देते हैं। और नगर निगम के आयुक्त कहते हैं कि आप कचरा मत फेंकिए, कचरा फंस जाता है। तो आखिर कूड़ादान तो रखवाइए। तो जनाक्रोश के मन से आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।